हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू शो गपशप विद सभी साले। हाँ जी, तो इस शो में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमान से, लेकिन वो कोई सीधे साधे नहीं है। वो कराची में वर्ल्ड फेमस हैं और उन्हें हमने वर्ल्ड टूर पे भेजा था अपने काम से। हमने उन्हें वर्ल्ड टूर पे भेजा इसलिए क्योंकि हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 2023 में रह रहे हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में, दुनिया के कई मुल्क के बहुत से शहर, उनके बहुत से इलाके, बहुत सी गलियों में बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। उन्होंने बहुत सारे वहम पाले हुए हैं। वहम, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस, जो भी कहना चाहें वो कह लें, वो पाले हुए हैं और वो उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारे जा रही है। और मेरा ये मानना है कि अब हमें इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी मेहनत पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। तो इन सारी ये जो वहम है, अंधविश्वास, इनके बारे में पता लगाने के लिए हमने उनको वर्ल्ड टूर पे भेजा और वो वर्ल्ड टूर से हो आए हैं। तो अब हम उनसे पता करेंगे कि ऐसे कौन से वहम हैं जो अभी भी दुनिया में फैले हुए हैं और जिनको ख़त्म हो जाना चाहिए, या अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको उनसे बचे रहना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मेहमान से, कराची में वर्ल्ड फेमस द वन एंड ओनली चाचू मफलर वाला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाय द वे, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको, तो सबसे पहले पता करते हैं कि इनके नाम, ये इतने दिलचस्प नाम रखने के पीछे की वजह क्या है। और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड टूर पे गए हैं तो इनका एक रिकॉर्ड भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वो रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने सिर्फ 2 घंटे, हाँ जी, सिर्फ 2 घंटों में वर्ल्ड टूर किया। वो कैसे, वो इनसे ही जानते हैं। तो आइए मिलते हैं। जी जी चाचू मफरत साहब, आप सबसे पहले तो बताइए कि आपके इस दिलचस्प और मुनफरिद नाम के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आजकल ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते। चाचू मफरल वाला, ये नाम किसने रखा, और अगर आपने रखा तो इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखें सभी साहब, ये एक दुख भरी कहानी है, लेकिन बता देता हूँ। दरअसल बचपन में मैं पहाड़ी सिलसिले कर कहार में रहता था अपनी फैमिली के साथ। वहाँ बहुत ज़लज़ले वगैरह आते थे। एक बार ऐसे ही ज़लज़ला आया तो मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ था। उस ज़लज़ले में मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे पड़ोसी सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ। और मैंने आसपास देखा तो कुछ नहीं बचा था सिवाय इस मफलर के। तब से ये मफलर मेरे साथ है और उसके बाद मैं जहाँ भी गया लोग मुझे इस चश्मे और इस मफलर की वजह से चाचू मफलर कहते थे। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मेरा असल नाम बहुत अजीब सा है, तो मैंने उसकी जगह अपना नाम तब से चाचू मफलर वाला रख लिया। तब से सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बोरिंग। ये तो आपके नाम की कहानी होगी। इससे पहले हम टॉपिक पे जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड टूर करते हुए, कि आपने सिर्फ 2 घंटों में पूरी दुनिया घूम ली, वर्ल्ड टूर कर लिया, कैसे, जरा ये बताएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैसे तो मैं बचपन से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ, लेकिन वो कभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बड़ा ही दिलचस्प है। वो इस तरह के, एक रात बेड पे लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना वर्ल्ड टूर किया जाए, दुनिया घूमी जाए। तो मैंने अगले दिन सिर्फ 2 घंटों में दुनिया घूमी। कैसे? मैंने लैपटॉप पे दुनिया का मैप निकाला और उसमें घूमना शुरू हो गया। सिर्फ 2 घंटों में मैंने पूरी दुनिया घूम ली और अब ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग? पता है पता है। बकवास। चलिए चाचू, सॉरी सॉरी सर, चाचू मफलर वाला, हम टॉपिक पे आते हैं, शो आगे बढ़ाते हैं। पता करते हैं कि आपने पूरी दुनिया घूमी है, तो कैसे, कौन से वहम, अंधविश्वास हैं जिनका आपने पता किया और हमें बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं इस एरिया की, अपने एरिया की बात करूँ, एशिया की, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ कुछ मशहूर है, कुछ कॉमन देखा मैंने जो हर मुल्क में है। वो ये कि लोग मानते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। काली बिल्ली का रास्ता काट जाना? अब बात यह है कि मुझे भी बड़ी अजीब लगी, लेकिन पता चला कि लोग कहते हैं कि अगर आप किसी काम पे जा रहे हैं और अगर काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए, आपका रास्ता काट जाए, तो फिर आपको घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका कोई काम ठीक नहीं होता। अब ये सुनने में तो अजीब सी बात लगती है, हंसना भी आता है। और मैंने भी हर किसी से यही कहा कि भाई काली बिल्ली को क्यों बदनाम किया हुआ है? बिल्ली तो बिल्ली है, बिल्ली काली हो, सफ़ेद हो, लाल हो, बिल्ली तो बिल्ली है। और एक बिल्ली रास्ता ही काटेगी ना, केक थोड़ी काटेगी किसी के घर जाके। तो अब ये है, ये सब चल रहा है और बहुत सदियों से ये सब चलता आ रहा है और लोग इसको मान रहे हैं और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से भी ये एक बकवास बात ही है। मतलब सही, जैसे कि आपने कहा कि बिल्ली काली हो, सफ़ेद हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो रास्ते ही काटेगी, केक थोड़ी काटेगी। ऐसे ही एक वाक्य मेरे साथ भी पेश आया, जब
एक बंदा मुझे मिला तो कहता है कि मेरा एक जॉब के लिए इंटरव्यू आना था, मैं रास्ते में था, तो मैं जा रहा था तो मेरे आगे से एक बिल्ली, काली बिल्ली गुजर गई और मेरा रास्ता कट गया, तो इसलिए मैं वापस घर आ गया और इंटरव्यू देने नहीं गया। और उसके बाद से वो कोस रहा है कि मैं अगर जाता तो मेरी जॉब हो जाती, लेकिन सिर्फ उस बिल्ली की वजह से नहीं। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हारी इस कहानी में काली बिल्ली का कोई दोष नहीं है। तुम अगर उस काली बिल्ली और इन सारी बातों में ना मानते, इंटरव्यू के लिए जाते और तुम्हारा इंटरव्यू होता तो तुम्हें कोई अप्रोच करता जॉब के लिए। तुम इंटरव्यू नहीं देने गए तो तुम्हें अप्रोच कैसे करता कोई जॉब के लिए, और तुम बैठ के काली बिल्ली को कोस लो। और ये भी है कि हम इंसानों ने अपने कामों में खाम का इन जानवरों को घुसा के इन्हें बदनाम किया हुआ है। असल में बात सारे हमारे बिलीव और हमारे मानने ना मानने की। तो आगे अगर आप कुछ कहना चाहें, मतलब आगे कोई वह ऐसा जो आपने देखा हो। इसके बाद में कहीं आगे मुल्कों में गया तो वहाँ एक और अजीब सी बात देखने को मिली कि वहाँ लोग मानते हैं कि जब भी कोई नया फ्लैट, कोई नया प्लॉट या नया घर बनाए तो उसके बाहर ज़रूर एक टूटी फूटी पुरानी चप्पल रख लें। क्यों? अगर आप टूटी फूटी पुरानी चप्पल अपने किसी भी नए घर के बाहर रखेंगे तो उस घर में कभी भी चोर नहीं आएगा, कोई बुरी चीज़ नहीं होगी आपके साथ, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेफ रहेगी। अब इसके पीछे मैंने लोगों से कहा कि भाई एक दो बातें हैं जो समझ नहीं है। ये एक तो नया घर जब भी बना तो इतना खर्चा करके टूटी फूटी चप्पल बाहर क्यों रखी। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर टूटी फूटी चप्पल बाहर रखें तो फ़ायदा ये है क्योंकि कोई लेके नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई अच्छी सी चप्पल ले जाए, कोई महंगी सी या अच्छी सी चप्पल बाहर रखें तो कोई लेके बेच सकता है, उसको फ़ायदा हो सकता है। या एक ही चप्पल बाहर क्यों रखें, क्योंकि अगर दो चप्पल रखेंगे तो जोड़ी हो जाएगी, कोई भी आराम से पहन के निकल जाएगा। तो इसलिए लोगों ने जो भी वहम पाले हुए हैं पहले अपना फ़ायदा देखा है उसमें, फिर वहम पाले हैं, और बाकी लोगों को ऐसे ही बदनाम किया। सीरियसली ये भी बहुत बड़ा वहम है जो पाया जाता है। बाय द वे मैंने भी अभी एक बड़ा घर लिया है, लेकिन उसके बाहर मैंने कोई चप्पल नहीं रखी। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है जिसके पास दोनों जूते हैं, तो वो दोनों जूते ही पहनते हैं, तो सब कुछ सेफ है। खैर मैं जोक्स अपार्ट, ये भी ऐसा वहम है जो ख़त्म हो जाना चाहिए अभी। तो आगे आपने और ट्रैवल किया, उसमें अगर आपको कुछ है तो आप बताना चाहें। इसके बाद आगे गया यूरोप और एशिया में। एक कॉमन वहम है जो लोगों ने पाला हुआ, वो है सुबह का ख्वाब, सुबह का सपना सच होना। अब इसमें मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि आज तक मेरा तो कोई ख्वाब पूरा नहीं हुआ, चाहे वो सुबह आया हो, शाम को आया हो, रात को आया हो या गाड़ी में आया हो। मेरा कोई ख्वाब आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा जो लोग ये मानते हैं कि इन सब बातों में यकीन रखने से अच्छा है कि आप मेहनत करें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, वरना ख्वाब तो बहुत आते हैं। अब हर ख्वाब पूरा होता तो आज मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, सुबह का ख्वाब सपना सच होना ये भी बहुत बिलीव है लोगों को। लेकिन बाय द वे मुझे तो सुबह का ख्वाब याद नहीं रहता, वरना मुझे ख्वाब याद नहीं रहता। मैं सुबह उठूँ तो मुझे पता ही नहीं होता, याद नहीं होता कि ख्वाब क्या है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग ये बातें मानते हैं उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप इन सारी बातों को छोड़ के मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, और वही आपको ज़िंदगी में काम आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बस ये करें कि यार सुबह मुझे ख्वाब आ जाए और रात तक वो सच हो जाए। ऐसे तो रोज़ सुबह बहुत से लोगों को ख्वाब आता है कि वो टॉम क्रूज़ हैं, लेकिन टॉम क्रूज़ दुनिया में एक ही है और एक ही रहेगा। इसके अलावा आप कुछ और भी कहीं ट्रैवल किया था, आपने कुएं टाइप का भी कुछ बोला था, वो क्या था? अगला वहम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मुझे सुन के भी अच्छा लगा, जो दुनिया में फैला हुआ। वो ये है कि अगर अपनी कोई दुआ या ख्वाहिश पूरी करनी हो तो किसी कुएं में सिक्का फेंको और वो दुआ मांगो, वो पूरी हो जाती है। ऐसे ही मैं बहुत सी जगहों पे गया जहाँ कुएं थे, बहुत सारे लोग जमा हुए थे, तो मैंने वहाँ का एक किस्सा सुना कि एक नया नया बंदा जब ऐसी किसी जगह पे आया जहाँ कुएं के पास लोग जमा हुए थे, तो वो वहाँ गया। उसने जब सारा कुछ सुना कि इस तरह यहाँ सिक्का फेंको दुआ पूरी होती है, तो उसने अपने पास देखा, लेकिन उसके पास कोई सिक्का था नहीं। उसने साथ वाले से पूछा कि भाई एक सिक्का मिलेगा, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है सिक्का डाल के। तो साथ वाला, अब जिसने नहीं देना होता वो क्या क्या बातें कहता है, वो कहता है कि बिलीव तो है, लेकिन अगर अपना सिक्का डालो तो ही अपनी ख्वाहिश पूरी होती है। अगर तुम मेरा सिक्का डालोगे तो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी ना, तुम्हारी तो नहीं। तो ये अब अलग अलग विश्वास, बिलीफ, वहम पाले हुए हैं, क्या कर सकते हैं। सीरियसली ये मैंने बहुत सुना है, कुएं में सिक्का फेंको, और सिक्का भी अपना होना चाहिए, दैट्स गुड। लेकिन इससे ये हुआ है कि दुनिया भर में जो कुएं हैं उनमें से अब कुएं अगर देखें तो उनमें इतना पानी नहीं है जितना उसमें सिक्के हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे सिर्फ सिक्के ज़ाया होते हैं और कुछ नहीं होता, क्योंकि सिक्के नॉर्मली घरों में या दुकानदारों के पास होते थे। अब वो दुनिया के हर कुएं में इतना पानी नहीं है जहाँ से जितना उनमें से सिक्के निकल रहे हैं। तो अपने सिक्के ज़ाया मत कीजिए। मैं बस ये कहूँगा कि अगर आपने कोई ख्वाहिश या दुआ पूरी करनी है या अपना कोई गोल है जो आप चाहते हैं कि अचीव हो जाए, उसके लिए मेहनत कीजिए, और मेहनत करके आप कुछ अचीव करें तो उसका मज़ा भी अलग है। ऐसे नहीं कि कोई कुआं मिले आपको और कुएं में आप कोई सिक्का डालें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत कीजिए और मेहनत से ही गोल अचीव हो तो वो बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से शो का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप कुछ जल्दी से अगर बताना चाहें
एक और डिसबिलीव है, इस तरह का कोई अंधविश्वास? एक जाते जाते आखिरी वहम मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वहम ये कि दुनिया में फैला हुआ है कि अगर सीधे हाथ में खुजली हो तो पैसा आता है, तुम्हें कोई फ़ायदा होता है, उल्टे हाथ में खुजली हो तो कोई नुकसान होता है या तुम्हारा पैसा जाता है। तो ऐसे ही किसी एक बंदे का किस्सा मैंने सुना कि उसकी मौत हो गई और उसके जनाजे पे जो लोग आए थे उन्होंने उसकी बीवी से पूछा कि माजरा क्या था मौत का, तो उसने कहा कि ये इन सारी बातों में बहुत मानता था, तो एक दिन इसके सीधे हाथ पे खुजली हो रही थी, खारिश बहुत हो रही थी, तो ये खुजाया जा रहा था। बीवी ने कहा कि कोई दवाई ले लो या कुछ लगा लो, लेकिन उसने कहा नहीं, कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, हो सकता है बहुत बड़ी लॉटरी निकलने वाली हो या पैसा आने वाला। फिर पता है क्या हुआ, 2 दिन वो खारिश करता रहा, खुजाता रहा, खुजाते खुजाते उसके हाथ की नस फट गई और वो मर गया। और उसके बाद जनाजे पे जो लोग आए उनको बीवी ने ये कहानी सुनी। ये सब हो रहा है दुनिया में, और भी बहुत सारे वहम है, लेकिन फिर कभी दैट्स टेरिबल। मतलब हाथों पे खारिश हो रही थी तो खुजाते खुजाते उसकी मौत हो गई। दुनिया में क्या हो रहा है हम नहीं सोच सकते, लेकिन एट एंड शो का टाइम खत्म हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच चाचू मफर वाला, आपकी बातें सुन के, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जी थैंक यू। आप लोग हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा ये शो, और आप इन सारी बातों में मानते हैं नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो अब आपका बिलीफ कुछ चेंज हुआ है या नहीं। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारी बातों को साइड पर करके इंसान को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बी काइंड टू एवरीवन, और इंशाल्लाह आप जो चाहेंगे आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी ज़िंदगी में। और किसी भी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए किसी कुएं में सिक्का या कुछ ना डालें। बाकी आप लोगों की मर्जी और आप लोगों का मानना। शो का टाइम खत्म हो रहा है, और शो का टाइम खत्म होता है तो मैं यही कहता हूँ, पैक अप।